नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी स्वागत है मैं भाई गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा है, जो शख्स ने दो ऊनी यानी वुलन जैकेट क्रमशः रिस्पेक्टिवली 2100 2100 और रुपीस 3150 3150 में खरीदे, बाय किए, परचेस किए। पहले जैकेट को ने फर्स्ट जैकेट को K% लाभ पर, K% प्रॉफिट पर, K% गेन पर और दूसरे को सेकंड को K% हानि पर, K% लॉस पर बेचने पर, सेल करने पर, सेलिंग करने पर, सोल्ड करने पर उसने पाया कि यानी उसने फाउंड किया कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, बोथ का सेलिंग प्राइस इक्वल आइडेंटिकल है। तो के का मान क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी, हमें के का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर देखो साफ साफ बोल दिया है कि विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस इक्वल है। मतलब देखो यहाँ पर एसपी बराबर एसपी लगेगा, एसपी बराबर एसपी लगेगा, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य लगेगा। मतलब देखो यहाँ पर देखो ये 2100 का हमारा पहला जैकेट है, फर्स्ट जैकेट। अब ये 2100 ये अपने आप में कैसा है, तो अपने आप में 100% भी 100% भी। अब यहाँ पर बोला है कि इसको K% लाभ पर बेचा गया है, K% प्रॉफिट पर सोल्ड किया, देन इसका एसपी कितना का, इसका एसपी होगा, देखो ये 2100 का देखो 100% प्लस K% कितना होगा। जो फर्स्ट जैकेट है 2100 का, उसका सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस बिकम्स ये 2100 का 100% प्लस K% होगा। मतलब देखो यहाँ पर देखो ये जो जैकेट है वो 2100 का है, तो ये खुद वैल्यू कैसा है, ये अपने आप में इट्स 100% वैल्यू है, 100% वैल्यू है, 100% वैल्यू है। अब आगे बोला है, देखो इसको K% लाभ पर बेचा गया है, K% यहाँ पर लाभ हुआ, लाभ मतलब जोड़ना है, लाभ मतलब जोड़ना है, प्रॉफिट मतलब ऐड करना है। मतलब ये 100% में K% को जोड़ना है, ये 100% में K% को जोड़ना है। मतलब सेलिंग प्राइस होगा 100% प्लस K%, 100% प्लस K%, और किसका, तो 2100 का, यानी ये पूरा हमारा एसपी है, फर्स्ट जैकेट का, पहले जैकेट का। अब आगे बराबर दूसरे जैकेट का एसपी क्या होगा, सेकंड जैकेट का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो पहले तो देखो दूसरा जो जैकेट है उसको 3150 में खरीदा गया है, 3150 में परचेस किया गया। तो ये वैल्यू भी कैसा है, अपने आप में 100% है, 100%। अब इसको देखो K% हानि पर बेचा, K% लॉस पर सेल किया गया, तो इसका एसपी जो बनेगा वो होगा 100% माइनस K, इतना होगा 100% माइनस K%। मतलब देखो यहाँ पर हानि है तो माइनस करना, हानि मतलब माइनस, लॉस मतलब माइनस, 100 में से K को माइनस करना, इतना परसेंट निकलेगा। लेकिन ये होगा किसका, तो ये होगा ये 3150 का,
3150 3150 यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इसको सॉल्व करना है, हमें के का वैल्यू मिल जाएगा, के का मान मिल जाएगा। देन देखो पहले तो देखो यहाँ पर, पहले देखो यहाँ पर, देखो पहले देखो यहाँ पर क्या होगा, तो पहले देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर। देखो ये दोनों को हम काट सकते हैं, कट कर सकते हैं। देखो ये शून्य शून्य दोनों तरफ बहुत साइड में गया, टेंशन दोनों तरफ निकल गया। दूसरा देखो 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 210 मतलब देखो ये होगा 105 दूनी, 105 जब 210 होता है, 105 का दुगना 210 है, 105 का दुगना 210। अब देखो अभी 315 ये 105 दिया, 105 दिया। देखो 105 का 3 गुणा 3 टाइम्स 315 होता है, करके देखो ये एक मतलब 100 3 बार यानी 300 हो गया, और 5 3 बार यानी 15 315 हो गया। यानी इसी तरह देखो ये 105 105 दोनों तरफ गया, इधर 2 बचा है, ये इधर 3 बचा ये। और ऑल्सो ये जो 100% है इसका वैल्यू 1 होता है, ये 1 होता है। 100% मतलब 1 होता है 1। कैसे देखो परसेंट मतलब क्या होता है, बट्टा में 100, यानी 100 ऊपर नीचे कट जाएगा तो हमें 1 ही मिलेगा। तो वापस 100% मतलब 100 बट्टा 100% का मतलब बट्टा में 100 होता है, तो 100 ऊपर नीचे कैसे हो जाएगा, 100 ऊपर नीचे डिलीट किया मतलब हमें 1 मिले, सब कुछ कैंसिल हो गया, मतलब 1 तो बचा ही नहीं। 100% मतलब 1 होता है। अब देखो इधर ये 2 बचा है, मतलब देखो यहाँ पर हमें 1 मिला है, मतलब ये 2 का गुणा अंदर करना पड़ेगा। देन ये 2 प्लस 2 के परसेंट बराबर इक्वल इधर 3 माइनस 3 के परसेंट हमें मिलेगा, हमें ऐसा मिले। देखो 2 एकम 2 प्लस 2 के परसेंट इक्वल देखो इधर 3 एकम 3 माइनस 3 के परसेंट मिलेगा। अब देखो ये माइनस 3 के परसेंट को हम इधर लाते हैं, देन इधर आके ये प्लस हो जाएगा, बट इधर हमें मिलेगा 5 के परसेंट इक्वल इधर मिलेगा। देखो 3 माइनस 2 हमें 1 मिले। देखो ये माइनस 3 के परसेंट इधर आया तो जुड़ जाएगा, मतलब ये 5 के परसेंट हो जाएगा, इधर 2 इधर आएगा माइनस होगा, मतलब 3 माइनस 2 हमें 1 मिलेगा। देन हमें निकालना है के का वैल्यू। तो देखो के बराबर होगा 100/5, के बराबर होगा 100/5। कैसे होगा देखो, पहले देखो ये 5 इधर आएगा नीचे में हो गया, अब परसेंट मतलब बट्टा में 100 तो उधर आएगा तो ऊपर में आ जाएगा, उधर 100 ऊपर में आएगा, देन के बराबर 100/5 होगा। देन 100 में 5 लगता है भाग 20 बार में, इसमें डिवाइड यानी के का वैल्यू 20 है, के का मान 20 है, के का वैल्यू 20 मीन्स देखो यहाँ पर पहले जैकेट को देखो 20% लाभ पर और सेकंड जैकेट को 20% हानि पर बेचा जाए। इन शॉर्ट ये 20 ही हमारा उत्तर है। 20 20 ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। देखिए नित्ता ने ₹2160 में 2 पंखे खरीदे, 2 फैंस परचेस किया। एक पंखे को 1 फैन को 15% लाभ पर और दूसरे को 9% हानि पर बेचकर, यानी एक फैन को 15% प्रॉफिट पर और सेकंड को 9% लॉस पर सेल किया, सोल्ड किया। और ऐसा करने पर देखो उससे पूरे सौदे में यानी हर ट्रांजैक्शन
हर ट्रांजैक्शन में न तो लाभ हुआ और न ही हानि, यानी कि नाइदर प्रॉफिट नर लॉस हुआ, नाइदर प्रॉफिट नर लॉस, न लाभ हुआ न हानि हुआ। तो जरा बताइए कि प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा, ईच फैन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, और ये रहा ऑप्शन। तो देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास दो पंखा है, टू फैन, दो पंखा है, टू फैन। अब देखो, अब एक पंखे को लाभ पर बेचा गया है और एक पंखे को हानि पर सेल किया गया वापस। एक फैन को प्रॉफिट पर सेल किया गया है, जबकि दूसरे फैन को, सेकंड फैन को लॉस पर सेल किया गया है। अब यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि देखो, न लाभ हुआ है न हानि हुआ है, नाइदर प्रॉफिट नर लॉस हुआ है, नाइदर प्रॉफिट नर लॉस हुआ है। मतलब क्या हुआ है, मतलब ये हुआ कि पहले पंखा बेचने पर जो लाभ कमाया है वो उसने सेकंड पंखे को बेचा, तो उसमें जो हानि हुआ उसमें वो चला गया, मतलब एडजस्ट हो गया ये वापस। यहाँ पर ऐसा हुआ है, यहाँ पर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, यहाँ पर ऐसा। देखो देखो, पहले एक पंखे देखो लाभ पर हमने बेचा, प्रॉफिट पर बेचा, तो माना कि हमें x रुपये का फायदा हुआ, x रुपया हमें प्रॉफिट हुआ, x रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, प्रॉफिट मतलब हमारे पास आ गया एक्स्ट्रा। अब क्या हुआ, जब उसने दूसरे पंखे को बेचा, सोल्ड किया, तो उसको हानि हुआ, लॉस हो गया, हानि हो गया, लॉस हुआ। तो कितने का हुआ, जितना कमाया उतना ही लॉस हो गया, जितना कमाया उतना ही लॉस हो गया, तभी तो यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। मतलब न लाभ होगा न हानि होगा, न लाभ होगा न हानि होगा। इन शॉर्ट यहाँ पर फॉर्मूला देखो ये लगेगा, लाभ बराबर हानि, ये यहाँ पर लगेगा, लाभ बराबर हानि, यानी जितना लाभ हुआ है उतना ही हानि हो गया है, तभी ये बैलेंस रहे, जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही लॉस हो, तभी ये बैलेंस रहेगा। मतलब क्या, मतलब क्या, पहले पंखे को बेचने पर हमें कितने का लाभ हुआ है, तो माना कि ये फर्स्ट फैन का क्रय मूल्य यानी सीपी, देखो देखो देखो, ए स्मॉल ए, हमने मान लिया कि पहले पंखे का सीपी यानी क्रय मूल्य ए है। अब यहाँ पर 15% लाभ हुआ है, मतलब ए का 15% हमें लाभ हुआ। आगे माना कि सेकंड पंखे को हमने दूसरे पंखे को, मतलब देखो सेकंड पंखे का नहीं दूसरे पंखे, देखो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस भी है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य भी है। सेकंड पंखे देखो माना कि क्रय यानी कॉस्ट प्राइस भी है। अब यहाँ पर 9 पर हानि हुआ, हानि कितना हुआ, हानि रियल में हुआ होगा ये बी का 9%, बी का 9%, जो अब किसा होगा दोनों बराबर इक्वल कर। बस इसको सोल्व करा हमने, तो हमें ए और बी का रेशियो, मतलब ए और बी का वैल्यू हमें मिल जाते हैं। देखो यहाँ पर परसेंट दोनों तरफ, आगे 3 पंचे 15 होता है, 3 तिया 9 होता है, देन 3 3 चला जाएगा एक बार। अरे ए डी 5 बी बराबर मिला हमें 3/5, देखो हमें ऐसा मिला, ए डी 5 इक्वल टू मिला हमें 3/5। मतलब क्या, मतलब ये होगा कि यदि पहले पंखे का क्रय मूल्य 3 है, दूसरे पंखे का क्रय मूल्य 5, फर्स्ट का जो 3 रुपया है, दूसरे का 5 रुपया। अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य, मतलब हमें ये 3 का भी रियल वैल्यू निकालना है और ये 5 का भी रियल वैल्यू निकालना है, रियल वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो
यदि हमें रियल वैल्यू निकालना, उसके लिए रियल डेटा ही लगता है, रियल डेटा ही लगता है। तो हमें रियल में क्या दिया था? हमें रियल में दिया है कि दोनों पंखा 2160 में खरीदा गया है। मतलब यहाँ पर दोनों पंखाओं का सीपी, टोटल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य पर 2160 है। मतलब क्या? 3 + 5 यानी कि 8 यूनिट का वैल्यू ही हमें 2160 दिया। 5 + 3 यानी 8 यूनिट का वैल्यू हमें 2160 दिया। कितना गुना है? हाउ मेनी टाइम्स? मतलब 1 का वैल्यू कितना होगा? 1 का वैल्यू कितना होगा? देखो यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 8 2 8 24, 8 दूनी 16 हो रहा है। 16 21 में 16 गया, 4 5 56, 8 56, 270 मिलेगा, तो 70 में मिलेगा। 2160 8 का 270 गुना, अरे 5 का 270। अब हमें निकालना है 3 और 5 का रियल वैल्यू। तो ये ऑल्सो ये 276 गुना ही होगा। दोनों 270 गुना, दोनों को 270 से मल्टीप्लाई कर देना, हमारा आंसर निकल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर 27 तिया होता है, कितना होता है? ये होता है 27 तिया 81 होता है, 81 होता है। सुन पीछे और 270 गुणा 3 810 होता है। यानी कि पहले पंख के क्रय में 810, सेकंड पंख का निकाल गुणा करो, 27 पंच 135 होता है। उसने लगा पीछे में, यानी 270 गुणा 5 होता है 1350। यानी सेकंड पंखे का दूसरे पंख क्रय यानी सीपी 1350 है। ये हमारा दोनों उत्तर है। 810 पहला 810, दूसरा 1350, 1350, 810 1350 यानी कि 1350, यानी कि विकल्प ए हमारा सही विकल्प है।